हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बौद्ध धर्म। इस वीडियो में आपका टोटल का टोटल बौद्ध धर्म कंप्लीट करा दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है ना, टोटल का टोटल। अब स्टार्ट होता है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था वो सब आगे प्रश्न में मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? क्षत्रिय परिवार में हुआ था। एक बार वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो पूरा आप देख लीजिए और देखने के बाद आप इस वीडियो का पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका कोई भी कॉस्ट फिलहाल में नहीं लग रहा, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर ले लें और एक बार खुद से रिवाइज करके स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को आंसर टिका सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ लिखिए पीडीएफ चाहिए बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का आपका पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। अब सुनिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, आपको तैयारी में हेल्प करे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये सबसे पहले सारनाथ में किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे और 6 साल लगातार वो तपस्या किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो 29 साल में निकले, 6 साल उनको लगा ज्ञान प्राप्त करने में, तो टोटल कितने हो गए? 35 साल। राइट आंसर हो जाएगा 35 साल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिए थे? पहला उपदेश कहां पर दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक है ना। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे वो, जो कि आगे प्रश्न है इसलिए नहीं बता रहे हैं, बार बार रिपीट हो जाएगा ना इसीलिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किए थे? ये सब प्रश्न आगे मिलेगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? यानी बुद्ध के समय में, यानी बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, तब वो थे सरिपुता और मोगलन्ना, ठीक है। नाम ये देख लीजिए, ये बड़ा सा नाम है। अगला प्रश्न, निम्न में से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? तो बुद्ध का मतलब होता है जागृत और होता है ये प्रबुद्धता, ठीक है। ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति यानी तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुतिस टिस्सा। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न बता दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की माता जो थी 7वें दिन जन्म के, यानी गौतम बुद्ध के जन्म दिए और 7वें दिन उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। तो इनका लालन पालन कौन किए थे? इनकी मौसी थी, ठीक है, इनकी मौसी थी। जो आगे अभी प्रश्न आता है कौन थी वो? गौतमी प्रजापति
ठीक है, प्रजापति गौतमी। यहाँ देखिए महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था, तो वो कौन थे, प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ यानी मौसी थी, ठीक है। आपको मौसी भी कभी कभी पूछ सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था बताइए। उनके पिता का नाम था सुतोधन और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी थी कौन, सॉरी ठीक गलत लगा दिया गया है। उनकी पत्नी का नाम था, यहां देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यशोधरा, ठीक है ना। इनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए प्रश्न, इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है ना। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना। सारथी का नाम क्या था, चन्ना सारथी का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो प्रथम गुरु किसे बनाया था, ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अलार कलाम को बनाए थे, अलार कलाम, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वह रात्रि थी, कौन सी रात्रि थी, बैसाख की अमावस्या, बैसाख की पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं, क्या था, तब बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रहे। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के समय यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया, तो सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध, और क्या कहा गया, और बताइए क्या कहा गया, और कहा गया तथागत। बी और सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। देखिए इसमें 3-4 प्रश्न हैं। ये कहां पे अपना ये तपस्या शुरू किए थे, तो बोध गया, कहां, बोध गया। किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। निरंजना फल्गु एक ही नाम है, ठीक है। निरंजना बोल सकते हैं, फल्गु बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो नदी का नाम पूछे निरंजना या फल्गु, और पेड़ का नाम पूछे पीपल वृक्ष है। कितने साल के बाद तपस्या किए थे, 6 साल, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गौतम बुद्ध के जो 2 दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था, बताइए उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रुद्रक। क्या नाम था, रुद्रक। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभि निष्क्रमण, और उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और जब वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण कर लिए थे पूरा ज्ञान ग्रहण कर लिए थे ना, तो उनको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा जिस गुरु से प्राप्त किया था उनके कौन थे, ये दूसरे गुरु थे या पहले गुरु थे या तीसरे गुरु थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनके ये पहले गुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में कर रहे थे, 6 वर्ष लगातार, और 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, क्या कहलाया बताइए। 28 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, धर्म चक्र
परिवर्तन। ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ था उसका नाम क्या था? शाक्य। क्या था? शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म ग्रंथ त्रिपिटक क्या है? ये किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्धिक ग्रंथ पिटकों की रचना जिस भाषा में की गई वह कौन भाषा थी? ये पाली थी। ठीक है ना, यानी बुद्ध धर्म का भाषा क्या है? पाली। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थे। प्रजापति गौतमी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो राजगीर में किया गया। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट भी जरूर अच्छा सा एक कर दें। ठीक है ना, कमेंट भी करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही ना भूलें। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये तीनों थे त्रिरत्न, त्रिपिटक किसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? ये भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किए थे? वैशाली में किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग को जो प्रतीक है वह क्या है? तो बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है क्या? सांड। क्या है? सॉरी सांड नहीं है, इसमें घोड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म इन दोनों के उपदेश जिसके शासन काल में दिए गए थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंबिसार के समय में दोनों ने उपदेश दिए थे। थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये भी जरूरी है। ठीक है ना, ये देखिए इसको। बौद्ध संगीतियां हैं, सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजगीर में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, यानी 100 साल बाद। ठीक है, कहाँ? वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। याद करिए, पहले कहाँ हुआ था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, कब कब हुआ था? 483, 383, 250 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी। पहला में कौन अध्यक्ष थे? महाकश्यप। दूसरे में कौन थे? सवाकामी। तीसरे में कौन थे? मुगलेपुत्तिस। और चौथे में कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका था? इस पहला जो था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है ना, ये क्या थे? देखिए, पहले आ, फिर का, फिर आ, फिर का, इस टाइप से आ का। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, इस टाइप से आप याद करेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ जरूर ले लें आप सब। चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के शासन काल में की गई थी। जहां की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कनिष्क के समय में कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन में। ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो कौन सा है? तो वो है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जातक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था कपिलवस्तु, लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ? कपिलवस्तु या लुम्बिनी रहेगा ऑप्शन में। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया यशोधरा नामक महिला से? वो 16 वर्ष की अवस्था में, बहुत जल्दी कर लिए थे वो। गौतम बुद्ध का जन्म
गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उनको क्या क्या मिला था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, चिता और एक सन्यासी, या सभी? तो सभी मिले थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रुवेला में, सॉरी ये रुवेला नहीं है, उरुग्वेला है ये। ठीक है, उरुग्वेला, उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले? तो 5। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कहाँ? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है ना, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म की। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता। सांची का स्तूप कहाँ है? तो एमपी में है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। और लास्ट प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन है? पिपराहवा, ये है पिपराहवा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एक बार फिर से।